नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। यदि आप भूगोल नेट जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ डिस्कस करेंगे जून 2012 से दिसंबर 2019 तक संपन्न कुल 29 प्रश्न पत्र जो यूजीसी ने करवाए हैं। तो 29 प्रश्न पत्रों का तथ्यात्मक हम प्रस्तुतिकरण देखते हैं जो आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों, यहाँ दिसंबर 2019 द्वितीय प्रश्न पत्र का देखेंगे हम क्या 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 क्वेश्चन उस टाइम पे आए थे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कथन है, क्षेत्रीय विकास के लिए कृषि संबंधी दृष्टिकोण ने सिद्ध किया है कि ग्रामीण विकास को स्थानीय स्तर पर शहरी विकास से जोड़कर आगे बढ़ाया जा सकता है। कारण दिया है, क्षेत्रीय विकास के लिए कृषि संबंधी दृष्टिकोण के प्रमुख कारकों के रूप में विकेंद्रीकरण, लोकतंत्रीकरण और भागीदारी को लिया गया है। तो इसमें आपका उत्तर हो गया, कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है, औद्योगिक विनिर्माण भूगोल में प्रयुक्त होने वाले पदों का सही सुमेलन है। तो पद और व्याख्या दिया है, इसका सही मिलान करना था। तो इसमें आपका हो जाएगा, सामग्री सूचकांक में स्थानिक सामग्री का भार और उत्पाद भार, आइसोडोपेंस, इसमें हो जाएगा प्रति टन समान ढुलाई लागत रेखाएं। श्रम गुणांक में हो जाएगा प्रति इकाई उत्पाद की श्रम लागत का उस इकाई के स्थानिक भार के साथ अनुपात। समूहन में हो जाएगा उद्योग संकेंद्रण के कारण उत्पाद श्रेष्ठता। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलन मतलब मिलान करने वाला क्वेश्चन था। तो इसमें होगा उभयगामी बिंदु, इसमें हो जाएगा ज्वार रहित बिंदु। सम लवण रेखा, इसमें हो जाएगा समान लवणता स्थल। आइसोवल, इसमें हो जाएगा समान धारा वेग रेखा। समवर्षा रेखा, इसमें हो जाएगा समान वर्षण स्थल। अगला है विश्व का उत्तर दक्षिण विभाजन इस श्रेणी पर आधारित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा आर्थिक विकास। नेक्स्ट है स्थल से समुद्र की ओर सही अनुक्रम है, महाद्वीपीय शेल्फ। महाद्वीपीय ढाल, समुद्री मैदान, महासागरीय गंभीर। कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण में AW का तात्पर्य है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। अगला है एक रूपतावाद का सिद्धांत इसके द्वारा स्थापित किया गया था, हट्टन द्वारा। अगला है वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर 1995 के अनुसार 1600 ईस्वी में पशु विलुप्तीकरण का सर्व प्रमुख कारक है पर्यावास विनाश। अगला है राष्ट्रीय डाटा प्रारूप का लाभ है सरल डाटा संरचना, आसान एवं कुशल उपरिसाई सुदूर संवेदन चित्रण के अनुकूल। अगला है राज्य का शरीर सिद्धांत इसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा रिडजल द्वारा। लंकाशायर कपास उद्योग की अवस्थिति के सहायक कारक हैं आर्द्र जलवायु और मृदु जल, कोयले का प्रचुर भंडार, अटलांटिक व्यापार क्षेत्र में लिवरपूल की अवस्थिति। अगला है वह पंचवर्षीय योजना जब भारत सरकार ने कृषि आयोजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया। तो आपका उत्तर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना में जो है अपनाया था। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। अगला है औसत वार्षिक वर्षण का घटते क्रम में सही अनुक्रम है। तो आपका उत्तर हो जाएगा असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। अगला है विचारित असंतुलित विकास की नीति की वकालत की थी AO हर्षमैन ने। अगला है स्तरीकृत नमूना चयन किया जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या को समरूप समूहों में विभाजित करें और समान रूप से लेकिन यादृच्छिक रूप से चुनें। अगला है कथन दिया था एक प्राकृतिक परितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता अधिकांशतः सौर विकिरण की मात्रा पर निर्भर करती है। तो यह उस कथन का उत्तर था। अगला है भारत की जनगणना के अंतर्गत परिभाषिक पद नगर के संबंध में सही कथन है। आपका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या के न्यूनतम आकार।
यानी कि 500 व्यक्ति हों कार्यशील जनसंख्या में, कुल पुरुषों का 75% गैर कृषि कार्य में संलग्न हों। अगला है भारतीय राज्यों का जनांकीय विशेषताओं के साथ सही सुमेलन है। आपका सही सुमेलन हो जाएगा हरियाणा न्यूनतम बाल लिंगानुपात, केरल सर्वाधिक लिंगानुपात, मिजोरम शहरी जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हिस्सा, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या। इस तरह से मिलान था। अगला क्वेश्चन है भारत का ज्वालामुखी उद्गार से सागर नितल पर 2500 फैदम या उससे अधिक गहराई पर निक्षेपित पदार्थ है लाल मृत्तिका। उत्तर हो जाएगा। अगला है वह मौसम उपकरण जिसे स्टीवेंसन स्क्रीन से बाहर रखा जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा एनीमोमीटर। अगला है लकड़ी कटाई का कार्य इस श्रेणी में आता है, प्राथमिक गतिविधि में आता है। अगला है सही सुमेलन का क्वेश्चन था, तो इसमें एक तरफ आ जाएगा अर्थव्यवस्था का प्रकार और एक तरफ आ जाएगा उसकी विशेषताएं। तो निर्वाह विशेषताओं में आ जाएगा विशेषताओं का थोड़ा विनिमय, केवल बाजारों की सीमित आवश्यकता, वाणिज्यिक उत्पाद पैटर्न को आकार देने के लिए प्राथमिक बल के रूप में बाजार प्रतिस्पर्धा। अगला है गहन निर्वाह आत्मनिर्भरता उच्च उत्पादन जनसंख्या का उच्च घनत्व। अगला है व्यापक निर्वाह आत्मनिर्भरता कम उत्पादन जनसंख्या का कम घनत्व। अगला क्वेश्चन है संभववाद का संस्थापक कौन है? तो संभववाद का संस्थापक एम फेवरे हैं। अगला है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भागों में अंतर को रिकॉर्ड करने के लिए रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर की संवेदनशीलता के संबंधित रिजोल्यूशन को जाना जाता है रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है भूगोल का वर्णन करने के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था कांट ने। अगला है दो बिंदु ए और बी उनके मध्य 1000 मीटर की क्षैतिज समतुल्यता के साथ औसत समुद्र तल से 250 मीटर और 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उनका जल प्रवणता मान होगा 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूसंनतियों के चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंड को कोबर ने क्या नाम दिया था? भूसंनतियों के चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंड को कोबर ने क्या नाम दिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्राइटोजेन। अगला है कथन दिया था तैरते हुए हिमखंडों को पिघलने का समुद्री स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कारण था 90% हिमखंड समुद्र के पानी में डूब जाते हैं। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कथन गलत है लेकिन कारण सही है। अगला है टॉर्नेडो वर्गीकरण हेतु फुजीट स्केल इन मापदंडों पर आधारित है। आपका उत्तर हो जाएगा वायु का वेग, संबंधित संपत्ति का नुकसान। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में इस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सेदारी का रिकॉर्ड की गई। तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है रिया तट एक उदाहरण है। रिया तट का उदाहरण होता है जलमग्न उच्च भूमि तट रेखा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्यों का घटते क्रम में सही क्रम है। तो आपका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। अगला है सुदूर संवेदन में प्रयुक्त वैद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य होता है। आपका उत्तर हो जाएगा नीली में। अगला है केंद्रीय स्थान प्रणाली के लिए यह सिद्धांत केंद्रीय क्षेत्र में संचालित होती है। यह यदि k बराबर 7 बस्तियों के स्थानिक संगठन के लिए लागू होता है। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक सिद्धांत। अगला है पेन प्लेन का विचार प्रस्तुत किया था क्रिकमे ने। 21 जुलाई 1983 को विश्व का सर्वाधिक न्यूनतम वायु तापमान -89 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है वर्तमान भूत की कुंजी है। यह कथन किसने दिया था? यह बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है। आपका उत्तर हो जाएगा जेम्स हटन द्वारा। अगला है चूना पत्थर कंदरा की उत्पत्ति से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत को स्थापित किया था WM डेविस ने। अगला है मार्केली स्केल सुमेलन करना था क्वेश्चन में। तो
एक तरफ हो जाएगा मार्केली स्केल, एक तरफ हो जाएगा रिएक्टर परिणाम। तो चौथा प्रबल इसमें हो जाएगा 4 से 9, 4.9 से 5.4। सातवां विनाशात्मक, सॉरी ये छठा था, छठा प्रबल आपका रिएक्टर परिणाम हो जाएगा 4.9 से 5.4। सातवां विनाशात्मक 6.2 और 10वां विनाशी 7 से 7.3। 11वां प्रलयकारी 8.1 से अधिक। अगला है चिपको आंदोलन इस क्षेत्र के क्षेत्रीय विकास नीति को आच्छादित करता है। आपका उत्तर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, क्योंकि चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित था तो वह एरिया पहाड़ी क्षेत्र का विकास कार्यक्रम से संबंधित है, इसलिए उत्तर हो जाएगा। अगला है तटीय और एस्चुरीय जल कभी कभी काइफैन और मैल्फन से प्रभावित होता है, इसे कहा जाता है लाल ज्वार। अगला है कथन दिया था विश्व के अधिकांश विकासशील देशों में प्रगतिशील जनसंख्या है, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, कारण हो जाएगा विकासशील देशों में प्रजनन दर में कमी एवं उच्च मृत्यु दर रिकॉर्ड किया गया। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कथन सही है पर कारण गलत है। अगला है सही सुमेलन है, सही सुमेलन था और इसमें आपको करना था भूवैज्ञानिक महाकल्प और वैज्ञानिक कल्प। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा नियोजोइक का प्लिस्टोसीन हो जाएगा, मेसोजोइक का जुरैसिक हो जाएगा, सीनोजोइक का मायोसीन हो जाएगा, पेलियोजोइक का सेलुरियन हो जाएगा। अगला है शीत ऋतु के दौरान भारत का उत्तर पश्चिम भाग वर्षण प्राप्त करता है, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। अगला है कथन दिया था आकाश का नीला रंग का कारण रेलिन प्रकीर्णन है, कारण है रेलिंग। कथन देखते हैं आकाश का नीला रंग का कारण रेलिंग प्रकीर्णन है, कारण हो जाएगा रेलिंग प्रकीर्णन तब होता है जब वायुमंडलीय कणों में व्यास होते हैं जो विकिरण के तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष छोटे होते हैं। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है मध्य अक्षांशीय चक्रवात की उत्पत्ति का कारण है, तो इसमें हो जाएगा ताप प्रवणता क्षेत्र, कोरियालिस बल, सतही घर्षण। अगला है भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र बनाने की कला से संबंधित है, किसने कहा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा टॉलमी ने कहा था। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश में से नगरीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत अभिलिखित किया गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा हरियाणा। अगला है मात्रात्मक क्रांति को इनके द्वारा भूगोल की आत्मा और उद्देश्य के एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में वर्णन किया गया था, जो है आई बार्टन द्वारा। अगला है अक्षांशों के घटते क्रम में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम पर्वत श्रेणियों का जम्मू कश्मीर राज्य में सही क्रम है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। सबसे पहले हो जाएगा लद्दाख, फिर हो जाएगा जास्कर, फिर हो जाएगा पीर पंजर, फिर हो जाएगा इसके बाद हो जाएगा शिवालिक। नोट 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित कर लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। अगला है भू आकृतियाँ जो अपरदनात्मक विशेषताओं से युक्त हैं, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कोरी यारडांग गार्ज सिंक होल। अगला है फार्म फैक्टर का सही माप है यदि ए से बेसिन क्षेत्र एवं एल से अधिकतम बेसिन लंबाई इंगित हो, तो A/L²। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ हैं आंध्र प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। अगला है अगर किसी क्षेत्र में सबसे बड़े शहर की जनसंख्या 10 लाख है तो चौथे बड़े शहर की जनसंख्या श्रेणी आकार नियम के अनुसार होगी, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा जो है 25,000। नेक्स्ट है यदि क्रमशः 24,000 और 6,000 की आबादी वाले 2 शहर 18 किलोमीटर दूर स्थित हैं तो ब्रेकिंग ज्वाइंट छोटे शहर से
इस दूरी पर स्थित होगा? 6 किलोमीटर। अगला है अपरदन की क्रियात्मक में विलयन द्वारा पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? संक्षारण। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये 2019 का जो है क्वेश्चन पेपर था, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर था जो हमने सारा डिस्कस किया। लगभग ये इसे कह सकते हैं वन लाइनर में है। तो ये क्विक रिवीजन के लिए वीडियो बनाया गया है, और आपको लगता है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।